Hello everyone, this is Deepang Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन थर्ड में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि एंटोनियो शार्लॉक से बात करना चाहता है, उसे रिक्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन शार्लॉक उसकी एक बात भी नहीं सुनता है एंड शार्लॉक बस यही रिप्लाई करता रहता है कि उसे तो बस एग्रीमेंट से मतलब है। उस एग्रीमेंट में, उस बॉन्ड में जो कुछ भी शर्तें लिखी हुई है, जो कुछ भी कंडीशंस है, उसे ही वो फॉलो करेगा। वही कानून है, वही लॉ है और उसमें जो भी लिखा है उसे वही चाहिए, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। शार्लॉक आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब क्रिश्चियंस, तुम सब ईसाई जो है मुझे धोखा देना चाहते हो, मुझे चीट करना चाहते हो, लेकिन इस बार मैं धोखे में नहीं आऊंगा और अपना अधिकार, अपना जस्टिस लेके रहूंगा। इस तरह से शार्लॉक बिल्कुल ही मना कर देता है एंटोनियो से बात करने के लिए और चले जाता है। शार्लॉक को जाते हुए देखकर सोलोनियो कहता है कि इससे ज्यादा क्रूर आदमी, हार्ड पर्सन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और सोलोनियो कहता है कि लेकिन किंग जो है, इस वेनिस के जो ड्यूक है, वो इसकी बातों को नहीं सुनेंगे और तुम्हें सजा नहीं देंगे। लेकिन एंटोनियो कहता है कि उन्हें न चाहते हुए भी मुझे सजा देनी ही पड़ेगी, मुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहूदी बहुत सारे इस वेनिस में बिजनेस करते हैं और अगर उन्होंने जस्टिस नहीं किया और अगर किसी भी तरह से वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए तो उन्हें मुझे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा और जैसा भी कुछ अग्रीमेंट में, बॉन्ड में लिखा हुआ है, वैसा ही फॉलो करने के लिए उन्हें कहना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरे बचने की तो कोई उम्मीद मुझे लगती नहीं है। लेकिन फिर भी अपने लाइफ के लास्ट टाइम में, आखिरी समय में, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो डियरेस्ट फ्रेंड है बेसेनियो, वो यहाँ पर आए और वो ये देख सके कि उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के आखिरी वक्त में वो मेरे साथ रहे, वो मुझे देख सके। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यह कहकर एंटोनियो वहां से चले जाता है। फिर से जेलर उसे जेल ले जाता है। यह सब कुछ हमने एक्ट थर्ड सीन थर्ड में डिस्कस किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट थर्ड सीन फोर्थ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ऑलराइट, तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन फोर्थ बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो होता है बेलमोंट, अ रूम इन पोर्शियास हाउस। बेलमोंट में पोर्शिया के घर का एक रूम हमें शो किया जाता है, हमें दिखाया जाता है। और इस सीन फोर्थ में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है पोर्शिया, लोरेंजो, जेसिका, नेरिसा एंड बाल्थाजर। सो ये सभी कैरेक्टर्स इस सीन फोर्थ में अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट थर्ड सीन फोर्थ बिगिन होता है, स्टेज पर पोर्शिया, लोरेंजो, जेसिका, नेरिसा, बाल्थाजर सभी एंटर करते हैं। स्टेज पर एंटर करते ही लोरेंजो पोर्शिया को बोलता है कि डियर लेडी, मैं जो आपको कहने जा रहा हूं उसके लिए माइंड मत करना, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि आपने किस तरह से अपने होने वाले हस्बैंड बेसिनियो को जाने दे दिया। जैसे ही आपको पता चला कि आपके हस्बैंड बेसिनियो का बेस्ट फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड एंटोनियो खतरे में है, डेंजर में है, तो आपने उसे जाने दे दिया। इसका मतलब आप अच्छी तरह समझती है कि दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो कितनी डीप है, वो कितनी लविंग है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हस्बैंड बेसिनियो के लिए। तो इस बात से यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप अपने हस्बैंड बेसिनियो को कितना लव करते हैं, कितना चाहते हैं। और यह भी क्लियर हो जाता है कि आपके हार्ट में, आपके दिल में आपका दिल कितना महान है, कितना ग्रेट है, जो कि आपने जस्ट ही मैरिज किए, जस्ट ही विवाह किया है, फिर भी आपने अपने हस्बैंड को जाने दिया, वो भी उसके फ्रेंड के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। आपने ऐसा करके बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही ग्रेट काम किया है। पोर्शिया लोरेंजो की बात सुनती है और उसे रिप्लाई करते हुए कहती है, मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी भी अच्छे काम के लिए सॉरी फील नहीं किया। जब भी कुछ मैंने अच्छा काम किया है या अच्छे लोगों के लिए, गुड पीपल के लिए कुछ काम किया है, तो मुझे कितनी ही मुसीबत का सामना करना पड़े या चाहे कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, मुझे कभी भी सॉरी फील नहीं हुआ। और मैं बिलीव करती हूँ कि जिस तरह से बेसिनियो एक ग्रेट पर्सन है, एक काइंड पर्सन है, एक जेंटल पर्सन है, उसी टाइप के ही उनके फ्रेंड एंटोनियो भी वैसे ही होंगे। और इसलिए मैं उनको सेव करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं चिंतित हूँ, वरीड हूँ। और मुझे यह भी पता है कि केवल उनके फ्रेंड एंटोनियो की वजह से ही बेसिनियो यहाँ पर आ पाए और अपना मैरिज प्रपोजल रख पाए, और इस वजह से ही हम दोनों एक हो पाए हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंटोनियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और उन्हें बचाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। तो इस तरह से बेसिनियो के लिए एंटोनियो जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए भी एंटोनियो इतना ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर एंटोनियो नहीं होता तो बेसोनियो शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं आ पाता। तो इसलिए उनकी जान बचाना, उनकी लाइफ बचाना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कुछ और मैटर में बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। लोरेंजो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड के अब्सेंस में इस घर को संभाले, इस हाउस को लुक आफ्टर करें, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करें। मेरे हस्बैंड तो यहाँ से चले गए हैं, मैं और नेरिसा जो है दोनों यहाँ से 2 मील दूर एक चर्च में जाएंगे और मैंने शपथ ली है, मैंने ये ओथ ली है कि जब तक वो यहाँ पर सेफ नहीं आ जाते तब तक हम दोनों वहां पर ही रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और वहां जाकर प्रेयर करेंगे और मेडिटेशन करेंगे और भगवान से प्रे करेंगे कि सब कुछ सही रहे और एंटोनियो और बेसोनियो सही सलामत यहाँ पर आ जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मेरी ये बात मान ले और इस घर को तब तक संभाल रखें जब तक मैं और मेरे हस्बैंड फिर से यहाँ पर नहीं आ जाते। प्लीज इस काम को मना मत करना। लोरेंजो कहता है आपकी जो भी डिजायर है उसको मैं जरूर पूरा करूंगा और इसलिए जो भी आपको करना हो आप कर लो ताकि मैं इजीली इस घर को संभाल सकूं। पोर्शिया कहती है कि मैंने पहले ही अपने सर्वेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि जब तक मैं और बेसोनियो यहाँ पर वापस नहीं आ जाते तब तक आप और जेसिका दोनों ही उनके मालिक और मालकिन है, मास्टर और मिस्ट्रेस रहेंगे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से जल्दी ही रवाना होना चाहिए, निकलना चाहिए और हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे। लोरेंजो पोर्शिया को कहता है कि आप हमेशा खुश रहो और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। जेसिका भी इसी तरह से पोर्शिया को विश करती है कि आपका दिल में जो है वो जरूर पूरा हो, मेरी भी बेस्ट विशेष आपके साथ है। पोर्शिया उन दोनों को थैंक्स करती है उनके काइंड विशेष के लिए और इस तरह से दोनों से अलविदा ले लेती है। इसी के साथ जेसिका एंड लोरेंजो स्टेज से चले जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। जेसिका एंड लोरेंजो के जाने के बाद पोर्शिया बाल्थाजार की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे लिए लॉयल और फेथफुल रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बार और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। इस लेटर को लो और फटाफट पेडुआ के लिए रवाना हो जाओ और वहां पर मेरा कजिन है डॉक्टर बेलेरियो, उसको जाकर ये लेटर डिलीवर कर देना और वो जो कुछ भी लेटर और जो कुछ भी तुमको दे, ड्रेसेस और कुछ भी दे, वो सब लेके मेरे पास जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना। मुझे तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर चाहिए और फटाफट यहाँ से रवाना हो। और इसके बाद जहाँ पर वेनिस के लिए नावें रवाना होती है वहां पर फटाफट मुझसे आकर मिलना। मैं वहां पर तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम वहां पर आ नहीं जाते। इसलिए तुम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो खुद का और मेरा, तुम फटाफट यहाँ से निकलो और मैं तुम्हारे से पहले ही वहां पर पहुंच जाऊंगी और तुम्हारा वेट कर रही होंगी। बाल्थाजार पोर्शिया कहता है कि हाँ मैं जल्दी ही यहाँ से निकलता हूँ, रवाना होता हूँ और तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ। यह कहकर बाल्थाजार वहां से जल्दी ही रवाना हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है। अब स्टेज पर पोर्शिया और नेरिसा दोनों ही बचे होते हैं। तो पोर्शिया नेरिसा को बोलती है कि नेरिसा, मैंने ऐसा कुछ प्लान बनाया है जो कि मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। हम अपने हस्बैंड से पहले ही वेनिस पहुंच जाएंगे और उनको बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि हम वहां पर है, वेनिस में है। तो ये बात सुनकर नेरिसा कहती है तो क्या उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम वेनिस में प्रेजेंट है और वहां पर ही है? ऐसा कैसे होगा? पोर्शिया नेरिसा को समझाते हुए कहती है कि हम दोनों वहां पे अपना भेष बदल कर जाएंगे, डिस्गाइज करके जाएंगे और उनको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम दोनों विमन है, औरतें हैं, बल्कि हम ऐसी ड्रेस पहनेंगे जिससे कि सभी लोगों को लगे कि हम दोनों आदमी है, औरतें नहीं है। ऐसा उन सबको फील होगा, ऐसा उन सबको लगेगा। और यह बात प्रूफ करने के लिए या कह सकते हैं सबको यह कन्विंस करने के लिए कि हम दोनों औरत नहीं है, आदमी ही है, मैं अपनी वॉइस चेंज करूंगी और इस तरह से बोलूंगी जैसे कोई अभी अभी एडल्ट हुआ है और उसकी आवाज जो और मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी चेंज है। और मैं बिल्कुल ऐसे बिहेव करूंगा जैसे कोई यंग मैन जो है बिहेव करता है और उन सबको लगेगा यह जो यंग मैन है वो स्कूल पास किया हुआ ही है और ये इसी तरह से बातें कर रहा है। तो इस तरह से मैं डायलॉग बोलूंगी और बातें करूंगी ताकि सबको ये कन्विंस हो जाए कि हम दोनों यंग मैन है, न कि कोई लेडीज। क्योंकि मुझे पता है कि यंग मैन जो होते हैं वो किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से अपनी शेखी बगाड़ते हैं, किस तरह से बात बड़ा चढ़कर कहते हैं, तो वो सब मुझे पता है। तो मैं इस तरह से ही बातें करूंगी ताकि सबको ये लगेगा कि हम दोनों बिल्कुल यंग मैन है और हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर पोर्शिया कहती है कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, कि हम पहले से लेट हो चुके हैं और हमें रवाना होना चाहिए। बाहर ही एक कोच जो है हमारा वेट कर रहा है और ट्रेवलिंग करते करते मैं तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगी कि हमें क्या करना है। एक गाड़ी जो है वो गेट पे हमारा वेट कर रही है, तो जल्दी से क्विक करो, हमें 20 मील दूर जाना है और आज ही निकलना है और आज ही वहां पे पहुंचना है।
ऐसा कहकर पोर्शिया और नेरिशा दोनों स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ एक्ट थर्ड सीन फोर्थ फिनिश होता है, समाप्त होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।